मैं बात करूं इनकी प्रदेश अध्यक्ष की तो रानी करके लोग संबोधित करते हैं और चंबा की आशा कुमारी की बात करूं तो उनको रानी कहते हैं। विक्रमादित्य खुद को राजपुत्र समझकर बैठे हैं। तो हमें वो रजवाड़शाही नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र और जो राष्ट्र हित के लिए काम करे वैसी सरकार हो। राज तिलक जो है, जो भगवतधारी हैं, उनका ही होगा। छात्रों के हैं, बहुत से मुद्दे हैं, बट उन पे एक्शंस लिए जाते हैं नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं बोल के। तो अब एबीपी लाइव की टीम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंच गई है। यहाँ हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, जहाँ तमाम छात्र हमारे साथ हैं। तो इस चुनावी गर्माहट में हम जो है अब जानेंगे कि यहाँ के युवा चाहते क्या है, उनके मुद्दे क्या है। आइए बात करते हैं। सर, क्या लगता है हिमाचल में चुनाव होने हैं तो युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए, खासकर आपके क्या मुद्दे हैं? अभी तक तो जैसे जो कार्यकाल रहा है हिमाचल सरकार का, तो मेरा जो मानना है कि एक तो सरकार को जो है प्रॉपर 5 साल नहीं मिला है यहाँ पर। कहीं ना कहीं 2 साल कोरोना की वजह से थोड़ा सा सरकार को उतना प्रॉपर मौका नहीं मिला है। पर बाकी जो विषय की मैं बात करूँ, जो अगर मैं पॉजिटिव सेंस में देखूँ अगर सरकार के, तो स्टार्टअप योजना जो है, जिसके 2 मेरे दोस्त साक्षात रूप में फ़ायदा ले रहे हैं। और दूसरा जो अगर मैं अपनी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि मम्मी को ये लगता है कि भाई मुझे सफ़र करना है तो मुझे HRTC बस में जो है 50% किराया जो है मुफ्त मिल रहा है। ठीक है। मुद्दों पे बात करेंगे। कुछ छात्र नेता भी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ना कि हिमाचल में माहौल किसके पक्ष में है। ठीक है, तो आइए पहले ये बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर, तिलक किसका करेंगे, राज तिलक किसका होगा? अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो राज तिलक जो है, जो भगवतधारी हैं, उनका ही होगा। जिन्होंने पहले भी 5 साल में जो कोरोना काल में जो काम किया सरकार ने, जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। कोरोना के कारण भी उन्होंने काफ़ी लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाई हैं और आगे जो पहुंचा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत राय तो यही है, जो हमारी वर्तमान सरकार है, हम उसको अपनी तरफ से तो उसको ही हिमाचल में दोबारा से रास्ते करेंगे। मेरा मानना ऐसा है कि जो वर्तमान जो हमारी सरकार है, उसमें हमें प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय मिला, जो छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय मिला, जिसमें आधे कॉलेजेस डिवाइड हुए, जो छात्रों के लिए एक अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र है, युवा है, उसका झुकाव तो उसी तरफ रहेगा। विश्वविद्यालय मिला, अच्छी बात है, लेकिन ये विश्वविद्यालय अगर मैं देख रहा हूँ तो कुछ बच्चे वहाँ बैठते हैं, कुछ बच्चे वहाँ बैठते हैं, लिखा भी है अस्थायी परिसर। तो सर, क्या दिक्कत है? अभी तक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कायाकल्प क्यों नहीं हो पाया? एक अच्छी जगह, एकदम बढ़िया ज़मीन पे एक जगह देख के और एक ही जगह सब क्यों नहीं करते? ये गंभीर विषय है, जिसमें हम काफ़ी साल से जो है इस मुद्दे में जो है छात्र संगठन काम कर रहे हैं। हम लोग एबीपी की तरफ से इस मुद्दे में बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इसके लिए जो ज़मीन चिन्हित हुई है वो हो चुकी है, पर वो अभी हमको आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि बनेगा। कई साल हो गए हमें सुनते हुए, पर अभी तक ये ऐसा ही लटका हुआ है। आपने देखा कुछ कैंपस हमारे नीचे है, कुछ यहाँ पर है। एक कैंपस हमारा देरा पे है। जिन भगवतधारियों की बात करें उनको समझाइए ना कि क्या कर रहे हैं। 5 साल से बैठे हैं, अभी तक आप हमें कैंपस नहीं दे पाए। बिल्कुल, ये मुद्दा है, इनको बोलना चाहिए। हमने बहुत बार विषय में मुद्दा उठाया भी है। छात्राओं के हम तो यही चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि 2009 से शुरू हुई थी पर अभी तक बन नहीं पाई। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बने। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की अगर तुलना करें तो महिलाएं और छात्राएं कहाँ सुरक्षित हैं? सर, अभी तक तो मतलब अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो जो यहाँ का माहौल है वो हरियाणा के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे काफ़ी, अगर हम रात को भी बाहर जाते हैं तो यहाँ पे वहाँ के मुकाबले हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी तक जो है टेम्प्रेरी कैंपस है और एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी अभी तक ये नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इंटरडिसिप्लिनरी जो कनेक्शन है वो बच्चों में नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट ही है, और बाकी इकोनॉमिक्स का कहीं और डिपार्टमेंट है, हिंदी का कहीं और है। तो जो एक यूनिवर्सिटी में एक माहौल होता है, दैट इज़ नॉट हेयर। अगर हम देखें, चंबा की स्थिति देखें तो चंबा आज जो है पिछड़े ज़िलों में आता है, जिसका मुख्य कारण वहाँ के नेता हैं। अगर वहाँ के नेता उस जगह ध्यान देते तो हमारे जो चंबा है, चंबा से आशा कुमारी जी मुख्य अपने शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो एक रीजनल सेंटर वो जो थे चंबा में भी खोल सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो चंबा है, जो पिछड़ा हुआ है, इसको पिछड़ा रखने का कारण जो हमारे पूर्व के नेता हैं। सड़कें कैसी हैं? चंबा कितनी दूर? चंबा काफ़ी दूर है, काफ़ी सुंदर जगह है, लेकिन हम सड़कों की व्यवस्था देखें तो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सुधार पहले से जो है अभी सड़क व्यवस्था में सुधार आया है। अधिकतर मैंने छात्रों से बात की, युवाओं से बात की, उन्होंने बेरोजगारी का
नहीं है, मुद्दा बेरोज़गारी है। जैसे कि अब कुछ छात्र जैसे यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाएंगे, या उनके प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी देती है, या HQ से पढ़ते हैं, हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं हमारे, उनको आगे अगर प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो उनके लिए मुद्दा है वो। अब सरकार का मुद्दा, वर्तमान सरकार का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर लोगों को काफ़ी जो है वो नौकरियाँ दी हैं। अब दूसरी सरकार कहना नहीं दी है, वो तो अब उनका अपना मैटर। मेरे हिसाब से देखा जाएगा, मेरे प्रियंका गांधी ने कहा है कि 1 लाख नौकरियां वो देंगी। ये लगता है कि 1 लाख नौकरियां देना संभव है? नहीं, मैं इसमें ये बोलना नहीं चाहूँगा प्रियंका गांधी जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। मेरे हिसाब से नहीं, संभव तो है, तो अगर वो दें सबको, पर मेरे को लगता नहीं संभव है। हिमाचल क्षेत्र में संभव 1 लाख नौकरी देना बहुत असंभव बात है मेरे हिसाब से। तो एक खूबसूरत जो हमारा ज़िला चंबा है, लेकिन राजनेता ऐसे चंबा के निकले जो दलगत राजनीति करते रहे, सिर्फ अपना विकास उन्होंने किया है। चंबा एक पर्यटन की क्षेत्र बन सकता है, पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सकता है, लेकिन हमारा क्षेत्र विकसित नहीं हुआ, सिर्फ वो राजनेता विकसित हुए। मैं बात करूँ इनकी प्रदेश अध्यक्ष की, तो रानी करके लोग संबोधित करते हैं जी रानी। और चंबा की आशा कुमारी की बात करूं तो उनको रानी कहते हैं। विक्रमादित्य खुद को राजपुत्र समझ कर बैठे हैं। तो हमें वो रजवाड़शाही नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र और जो राष्ट्र हित के लिए काम करे वो ऐसी सरकार हो, इस राष्ट्र हित के लिए जो काम करेगी ऐसी सरकार हम चाहते हैं। हाल ही में जो साइलेंट वोटर जो है हिमाचल प्रदेश में, OPS एक बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा जो है। OPS का जो वोटर है वो साइलेंट है, वो किसी भी साइड जा सकता है। कांग्रेस सर ने भी बोला कि हम 10 दिनों में करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो हमें अभी तक पता नहीं है। हिमाचल में पहले तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि कोरोना काल था जिसने सबको ग्रस्त किया। हालांकि हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन में जो है इसने ज़्यादा मार की, और जितना ही मार अन्य क्षेत्रों में रही, राजनीतिक क्षेत्र में भी उतनी ही मार है। हालांकि बहुत से जो राजनेता हैं या हमारे जो मंत्री विधायक थे, उन सबको काम करने का इतना मौका नहीं मिला, तो हम उनको इस बात पे जज नहीं कर सकते। लेकिन जितना विकास हुआ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अब बिलासपुर में देख लीजिए, एम्स इतना बड़ा संस्थान है। जैसे इतने बड़े संस्थान को लेकर स्वास्थ्य, जो बोलते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, तो हिमाचल के लिए वो वरदान से कम नहीं है। हमारा भी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, तो बिल्कुल मास कॉम से, तो जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो नहीं हो पा रहा है जिस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखा जाए तो जैसे होते गवर्नमेंट रिटायर होते हैं, उनके बच्चे SC कास्ट के होते हैं, उनको कई टेस्ट के लिए कम पैसे दिए जाते हैं और कम पैसे रखे होते हैं। और जो गरीब फैमिली से जनरल कास्ट का है, उनको तो अधिक फीस ली जाती है। तो मैं जो भी सरकार आएगी उनसे यही मुद्दा रखती हूँ कि इस आरक्षण को बंद किया जाए, सभी को बराबर की जाए। एक मुद्दा जो है वर्ष 2013 से हम बड़े जोरों शोरों से रख रहे हैं। वर्तमान उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद भाजपा की सरकार भी आई, जिस मुद्दे पे उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। और युवा जो है उसको बिल्कुल चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज की बात हो चाहे इधर यूनिवर्सिटी की बात हो, कि जो कॉलेज के इलेक्शंस थे उनको बंद किया है। और भाजपा जो सरकार जब आई थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम दोबारा से छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, पर वो अभी तक करवाया नहीं है। तो इसका खामियाजा भी दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है युवाओं की तरफ से, कि छात्र संघ चुनाव कब बहाल होंगे। छात्रों के हैं बहुत से मुद्दे हैं, बट उन पे एक्शंस लिए जाते हैं नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं बोल के। ABP लाइव की टीम इस समय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की, छात्राओं के मुद्दे क्या हैं ये जानने की कोशिश की। छात्राओं ने खुलकर अपनी बात रखी। धर्मशाला के ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो परिसर है ये एक बड़ा मुद्दा है, और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर तत्काल ध्यान दे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ा अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिएगा ABP लाइव।